गुरु प्यारे साथ संगत जी, प्रेम से कहिए धन निरंकार जी। साथ संगत जी, दास आशा करता है कि माता जी की कृपा से आप सभी संत महात्मा और फ्रेंड्स बहुत ही खुश होंगे और आनंद से होंगे। अगर साथ संगत और फ्रेंड्स अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं और ऑल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि आने वाली माता जी का आशीर्वादें और नए नए सौगातें और भक्तिमय की बातें आप तक समय पर पहुंचते रहे। तो साथ संगत जी, आज की जो महत्वपूर्ण विषय है वो है माँ दुर्गा की विशेष कृपा सब पर। एक समय की बात है जब सभी संत महात्मा और पुजारीगण और भक्तगण माँ दुर्गा के दरबार में गए तो सभी ने माँ दुर्गा की सबसे पहले याचना की, उनकी प्रार्थना की और बोला सभी ने, देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। सभी भक्तों ने जब ये जय जयकारा किया तो माँ दुर्गा स्वयं प्रकट हो गई और कहा सभी भक्तों की कि आप सभी भक्तों पर मेरी विशेष कृपा हमेशा बनी रहेगी। कहो आप सभी को यहाँ आने का क्या प्रयोजन है। तो सभी भक्त पुजारी संत महात्मा आदि ने कहा कि हे माता, हर दशहरा को इस संसार में सांसारिक ज्ञानी अज्ञानी सभी तरह के प्राणी आपके श्री चरणों में आते हैं और सभी अपनी अपनी तरह से आपकी प्रार्थना पूजा पाठ वंदना करते हैं। पर एक जो नियम है, एक जो कर्म है जो सभी जो करते हैं वो कहाँ तक सही है, कृपा करके बताएं। तो उनका प्रश्न था कि हे माता, संसार में जो प्राणियों की बलि दी जा रही है, बेजुबान बकरों की, भैंसों की और ना जाने कितने कितने बेजुबान प्राणियों की जो बलि आपके श्री चरणों में दी जा रही है, क्या वो बिल्कुल सही है? कृपा करके आप बताएं। तो माँ दुर्गा ने बताया कि हे सभी भक्तों, जिस प्रकार आप सभी भक्त मेरे ही संतान हैं, जिस प्रकार आप पुजारी संत और जितने विद्वान ज्ञानी यहाँ पधारे हुए हैं मेरे दर्शन को, आप सभी जिस प्रकार मेरे ही संतान हैं, ठीक इसी प्रकार संसार के सभी प्राणी मेरी ही संतान हैं। तो मेरा एक प्रश्न है आप सबसे, पहले आप उस प्रश्न का उत्तर दो, तो फिर मैं इस प्रश्न का उत्तर अवश्य दे दूंगी। तो माँ दुर्गा ने सभी भक्तों से प्रश्न किया कि आप सभी ये बताएं कि संसार की वो कौन सी माँ है जो अपने ही बच्चे की बलिदान लेकर खुश हो सकती है। तो सभी आश्चर्य में पड़ गए, सभी शोक पड़ गए और सोचने लगे कि माँ दुर्गा ने ये कैसा प्रश्न पूछ दिया। तो सभी भक्तों ने कहा कि हे माँ दुर्गा, संसार में ऐसी कोई भी माँ नहीं है जो अपने बच्चों की, अपने संतान की बलि लेकर उसकी हत्या देखकर प्रसन्न और खुश हो सकती है। तो माँ दुर्गा मुस्कुराई और बोली, हे सभी संतों भक्तों, तो आप ही बताओ कि जब संसार की कोई माँ अपने ही संतान की बलि देखकर खुश नहीं हो सकती, ठीक उसी प्रकार मैं तो जगत जननी हूँ, मैं तो सबकी माता हूँ। तो क्या भला कोई मुझे मेरे ही बनाए हुए बच्चों की बलि देकर क्या मुझे कोई खुश कर सकता है? कभी नहीं। ये बिल्कुल भ्रम है, ये अज्ञानता है मनुष्य की। जो मनुष्य सोचता है कि बेजुबान प्राणियों की हत्या करके जो मेरे संतान हैं, मेरे संतान की बलि देकर जो मुझे खुश करना चाहते हैं, वो वास्तव में अज्ञानी है। वेदों में कहा गया है कि बलि का अर्थ है अपने समस्त अहंकार को, अपनी अज्ञानता को, अपने अहम को अपने सद्गुरु के श्री चरणों में, अपने इष्ट, अपने परमात्मा के श्री चरणों में समर्पित कर देना। यह है बलि का भावार्थ, यह है इसका यथार्थ शब्द जो सभी को समझना होगा। अगर ये नहीं समझ पाओगे तो आप जीवन भर पाप और अधर्म ही करते रहोगे। शास्त्र भी कहता है अहिंसा परमो धर्म, यानी जो अहिंसा में रहते हैं, यानी जो किसी की हिंसा नहीं करते,
जो किसी की बुराई नहीं चाहते, वैसे इंसानों को सदा परमात्मा की कृपा प्राप्त होती है और ऐसे भक्तों पर मेरी भी कृपा प्राप्त होती है। इसलिए आप सभी इस बात को समझ लें कि संसार में बलिदान करना बिल्कुल सही है, लेकिन किसी प्राणी की नहीं, अपने अहंकार की बलि देना सही है। और किसी भी बेजुबान प्राणी की मेरे नाम पर बलि देना बिल्कुल भ्रम है और अधर्म और पाप है। तो आप सभी कृपा करके ऐसी गलती कभी ना करें। तो सभी भक्त मान गए और माता जी का बहुत बहुत धन्यवाद किया और सभी ने जैसे ही धन्यवाद किया, माता जी पुनः अपने उस निरंकार रूप में विलीन हो गई। और सभी भक्तों को यह समझ में आ गया कि आज तक वो जो कर्म कर रहे थे वो अधर्म था, अज्ञान था, कि कोई भी माँ अपने ही बच्चों की बलि लेकर भला कैसे खुश हो सकती है। और कहीं ना कहीं हम माता को प्रसन्न करने का जो असाध्य प्रयास कर रहे थे वो भी गलत था। तो आओ संतों, आप सभी संत महात्मा भी चेतन हो जाए, सभी फ्रेंड्स भी चेतन हो जाए कि आप जिस भी उम्र में हो, चाहे बच्चे हो, बुजुर्ग हो या यंग हो, जवान हो, सभी के जीवन में ये घटनाएं देखने को मिलती है। तो कृपा करके ऐसी दुर्घटना कभी ना करे और परमात्मा के परम उद्देश्य को समझे और सबका भला करे, तो आपका भी भला होगा। साथ संगत जी प्रेम से कहिए धन्य।